नंगेली की कहानी एक ऐसे समय की गूंज है जब इंसान की गरिमा को जात पात और असमानताओं की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। केरल के त्रावणकोर राज्य में यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें नीची कही जाने वाली जातियों की स्त्रियों को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने का अधिकार नहीं था। अगर वे ऐसा करती तो उन्हें मुल्कु कर्म यानी स्तन कर देना पड़ता था, एक अमानवीय कर जो महिलाओं के स्वाभिमान को रौंदता था। इस अमानवीय व्यवस्था ने कई जीवन तोड़े, आत्माएं कुचलीं, परंतु नंगेली नाम की एक साधारण सी महिला ने इस घिनौनी परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी चुप्पी तोड़ी और वो कर दिखाया जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। नंगेली एक दलित महिला थी। उसका और उसके पति एली का जीवन सादा था। वे रोज कुआं खोदकर, मछलियां पकड़कर और छोटी मोटी खेती से गुजारा करते थे। लेकिन नंगेली के दिल में स्वाभिमान की ज्वाला थी। वो जानती थी कि शरीर की गरिमा पर किसी को भी कर नहीं लगाना चाहिए। हर दिन जब वह देखती कि अन्य महिलाएं शर्म से झुकती है, जब वो खुद खुले बदन समाज में निकलती थी, तो भीतर कुछ टूटता था। समाज ने उनके वस्त्रों पर ही नहीं, उनकी अस्मिता पर कर लगाया था। उसका घर छोटा था लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। एक दिन जब कर वसूली करने वाला सरकारी कर्मचारी उसके घर आया, तो नंगेली ने खुद को पूरी तरह से ढक लिया और बाहर आई। कर्मचारी ने उसे आदेश दिया कि या तो वह वस्त्र हटा दे या मुलक्कू कर भरे, लेकिन नंगेली के भीतर अब डर नहीं था। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उसका शरीर उसकी अपनी संपत्ति है, कोई भी उस पर कर नहीं वसूल सकता। कर वसूली करने वाला क्रोधित हो उठा, लेकिन नंगेली ने दोबारा अपनी बात दोहराई, सत्री के शरीर पर कर लगाना ईश्वर का अपमान है। उसने घर के बाहर केले के पत्तों पर एक थाल रखा, उस पर कुछ फूल चढ़ाए और फिर चाकू उठाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब वो क्या करने वाली है। नंगेली ने अपने स्तनों को खुद काट डाला और उन्हें उसी थाल में रखकर उस कर्मचारी के सामने रख दिया। खून की धाराएं उसके शरीर से बह निकली, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की जगह आत्मविश्वास था। वो गिर पड़ी, लेकिन अपनी आत्मा को मरने नहीं दिया। उसके उस निस्वार्थ बलिदान से पूरा गांव सन्न रह गया। चीखें उठी और लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नंगेली अब इस दुनिया में नहीं रही थी। जब एली ने यह देखा, उसका दिल टूट गया। अपनी पत्नी के उस भीषण बलिदान को देखकर वह विचलित हो गया। उसने नंगेली के शव को अपने हाथों में उठाया, लेकिन वो इस दुख को सह न सका। कुछ ही समय में उसने भी अपनी जान दे दी। दोनों की मृत्यु ने पूरे त्रावणकोर को झकझोर दिया। धीरे धीरे इस घटना की खबर फैलने लगी। लोग गुस्से में थे, सत्रियां द्रवित थी और सभी जातियों के लोगों ने इस घिनौनी कर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। नंगेली की चिता जलाई गई, लेकिन उसका बलिदान केवल धुएं में नहीं बदला। उसकी राख से बदलाव की चिंगारी उठी। कुछ ही समय में त्रावणकोर राज्य को स्तन कर की व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा। इस एक महिला ने जिस साहस से व्यवस्था को चुनौती दी, उसने आने वाले युगों के लिए मिसाल कायम कर दी। उसके घर की जगह को लोग आज भी मुलाचिपारंबू कहते हैं, जिसका अर्थ है स्तन की भूमि, नंगेली की बलिदान भूमि। लेकिन इस कहानी में सिर्फ क्रांति नहीं है, इसमें प्रेम भी है। एली और नंगेली का वह रिश्ता, जिसमें उन्होंने एक दूसरे की गरिमा, संघर्ष और आत्मा को पहचाना, आज भी अमर है। नंगेली सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक विचार है। वह विचार जो बताता है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए शरीर का त्याग भी छोटा पड़ सकता है। वह हमें सिखाती है कि व्यवस्था चाहे कितनी भी कठोर हो, जब कोई एक स्त्री उठ खड़ी होती है, तो इतिहास की धारा बदल जाती है। नंगेली का बलिदान उस धरती पर अंकित है जहां आज लड़कियां अपने सपनों को जी रही है। लेकिन यह सब संभव हो सका कि एक साधारण सी स्त्री ने अपने शरीर को क्रांति की मशाल बना दिया। उसके उस साहस की गूंज आज भी सुनाई देती है जब कोई लड़की अपने अधिकारों की बात करती है। जब समाज अब भी स्त्री को वस्त्रों में, शरीर में, रूप में तौलता है, तब नंगेली का नाम हमें याद दिलाता है कि आत्मसम्मान किसी राजा का दिया वरदान नहीं होता, वह जन्म से प्राप्त अधिकार है। उसके लहू से भीगे केले के पत्ते अब इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक स्त्री ने अपने शरीर का बलिदान कर एक समाज को शर्मसार कर दिया था। किसी पन्ने में उसका नाम नहीं, लेकिन हर उस स्त्री के आत्मसम्मान में उसकी आत्मा बसती है। नंगेली कभी स्कूल नहीं गई, कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जो पाठ उसने सिखाया वो विश्वविद्यालयों में भी नहीं मिलते। वह पाठ है, स्वाभिमान शरीर से बड़ा होता है।
नंगेली ने जो दर्द सहा उसकी कल्पना तक करना कठिन है। उस समय चिकित्सा सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने कोई सहायता नहीं चाही। उसके लिए यह बलिदान ही सर्वोच्च था। कई लोगों ने उसके इस निर्णय को पागलपन कहा, पर वह पागलपन नहीं था, वह एक सच्चे संघर्ष की ज्वाला थी। इतिहास के हर पन्ने में जहां क्षत्रियों की अस्मिता को कुचला गया, वहां नंगेली जैसे नामों ने उसे संजीवनी दी है। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद कई लोगों ने उस क्षेत्र में क्षत्रियों के अधिकारों की बात शुरू की। कई समाज सुधारकों ने नंगेली के बलिदान को अपने आंदोलनों का आधार बनाया। धीरे धीरे पूरे केरल में बदलाव आया। सामाजिक परिवर्तन की हवा चली। नंगेली की उस अंतिम चीख ने सिर्फ त्रावणकोर ही नहीं, पूरे भारत को जगा दिया। अब क्षत्रियां स्कूल जाने लगीं, कपड़े पहनने लगीं, बोलने लगीं, सवाल पूछने लगीं, और हर सवाल के पीछे खड़ी थी वो नंगेली, जो चुप रही, लेकिन चुप्पी में एक ज्वालामुखी दबा था। अगर कभी आप केरल जाएं, तो अलप्पुझा जिले में जाकर मुलाचिपारंबु को जरूर देखिए। वहां नंगेली का घर अब नहीं है, पर उसकी मिट्टी में आज भी उसका आत्मबल जीवित है। उस जगह पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई आंधी वहां से गुजरी हो, वो आंधी जो चुप्पी को चीर कर निकली थी। नंगेली की आत्मा वहां आज भी तैरती है, हर उस स्त्री के भीतर जो हिम्मत करके अपने हक की बात करती है। इतिहास ने नंगेली को उतनी जगह नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। ना किताबों में उसका नाम है, ना पाठ्यक्रमों में उसकी गाथा, परंतु उसकी कहानी दिलों में जिंदा है। यह एक क्रांति की कहानी है, खून से लिखी हुई, आंसुओं से सींची हुई और आत्मसम्मान की जड़ों से जुड़ी हुई। यह कहानी यह बताती है कि समाज में बदलाव कभी सत्ता के आदेश से नहीं आता, बल्कि किसी साधारण इंसान की असाधारण हिम्मत से आता है। नंगेली की कहानी एक प्रश्न भी छोड़ती है, क्या हम आज भी समाज से वो अमानवीय कर हटा पाए हैं जो किसी की गरिमा पर लगते हैं? क्या आज भी कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ी हो सकती है? नंगेली का बलिदान हमें यह सिखाता है कि हर दौर में एक आवाज चाहिए होती है जो व्यवस्था से टकरा सके, जो ये कह सके कि बस अब और नहीं।